हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग अपनी पॉलिटिकल साइंस का लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा लेसन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस लेसन में हम लोग जो है डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमने डेमोक्रेसी से अभी तक हमने पढ़ा कि भाई डेमोक्रेसी से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि डेमोक्रेसी को सिटीजन्स को राइट मिलने चाहिए, जनता का रूल होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम जानते ही हैं डेमोक्रेसी क्या है। तो क्या वो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट है तो करप्शन फ्री भी होनी चाहिए, है ना। तो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डेमोक्रेसी के साथ में हैं। तो इस लेसन में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशन जो हमने डेमोक्रेसी से की हैं क्या वो हमारी पूरी हुई हैं। तो देखो बेटा, इस लेसन में हम लोग जो है साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ जो हमने एक्सपेक्टेशंस की थी वो पूरी भी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं कहीं पर हम डेमोक्रेसी कहेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी जो है जितना उसे फ्रीडम, राइट्स, इक्वालिटी उसे लानी चाहिए थी, वहाँ पर कुछ फील्ड के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कि डेमोक्रेसी जो है वो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है अपना लेसन स्टार्ट करते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम, यानी हम जो डेमोक्रेसी है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हम कैसे चेक करें उन चीज़ों को। डेमोक्रेसी की फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो बेटा, इस लेसन में हम लास्ट तक हम एक चीज़ यहाँ पर डेमोक्रेसी को हम बाकी के जो अदर फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की उनसे कंपेयर करके चल रहे हैं। हम देखेंगे कि कमियां उनमें भी हैं और कमियां जो हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर भी हैं, है ना। तो लेकिन डेमोक्रेसी क्योंकि वो हमारी अपनी खुद की सरकार है तो हम उसको जो ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो इसलिए हम उसको बाकी के अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें बेटर पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी जो है इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन, है ना, कि भाई ये जो है लोगों के बीच में एक समानता, इक्वलिटी लेकर आती है डेमोक्रेसी जो है। और यहाँ पर देखो पॉलिटिकल इक्वलिटी है, हर व्यक्ति को इक्वल बेसिस पर उसको राइट है, वोटिंग राइट मिले हुए हैं, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो सेकेंड इज इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि भाई ये अपने नागरिकों की, अपने सिटीजन्स की जो डिग्निटी है, उनकी गरिमा, उनकी रिस्पेक्ट जो है उसको भी मान के चलती है, उसको भी इंक्रीज करती है ना। और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन जो होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना। अच्छी क्वालिटी के डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो डिसीजन जो है वो बहुत जल्दबाजी में नहीं होते हैं। डिसीजन लेने आगे हम इसको एक बड़ा अच्छा डिटेल क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें डेमोक्रेसी जो वो डिसीजन लेते हुए बड़े नॉर्म्स प्रोसीजर को वो फॉलो करती है ना, और डेलिब्रेशन निगोशिएशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे गलती होने की कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी जो है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई डेमोक्रेसी जो होती है वो अगर कंट्री के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उन्हें वो केवल बातचीत के थ्रू जो है एक रास्ता निकालती है उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, सॉल्व करने का। इन द लास्ट कि इट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। देखो गलती तो हो सकती है, कभी कोई ऐसा रूल पास हो गया जो जनता को नहीं पसंद आया, जनता ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर जो है क्या है कि डेमोक्रेसी अपनी गलतियों को सुधारने का, उन्हें रिफॉर्म करने का एक मौका देती है। तो देखो ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे क्या हो गए कि भाई वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी, कि भाई हम जो है डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करें। तो देखो इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, प्लस पॉइंट है। तो अब हम देखें डायलेमा रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। अब भाई ये क्या बात आ गई कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है डेमोक्रेसी, यानी एक प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी के बारे में, एक दुविधा है। अब वो दुविधा, वो डायलेमा क्या है रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी, कि व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव, है ना, कि अधिकतर जब हम लोगों से हम बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी एक कैसी सरकार है तो वो एकदम से खुल के सामने ये नहीं आते हैं कि डेमोक्रेसी जो बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो कहते हैं बाकी के जो अल्टरनेटिव्स हैं,
इसमें चाहे मिलिट्री रूल है आपका, चाहे कोई रिलीजियस लीडर वो रूल कर रहा है, उनसे अच्छी है ना। वो कंपेयर करते हैं बाकी के अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, उसमें वो पाते हैं कि भी डेमोक्रेसी जो बेहतर है, ऐसा वो क्यों कहते हैं, है ना। तो देखो कि जैसे सच इज रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर, बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, है ना। लेकिन वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? देखो वो मानते हैं कि सो वी फेस ए डायलेमा। व्हाट इज द डायलेमा? ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। कि भाई जो किताबों में लिखा है प्रिंसिपली हम देखें डेमोक्रेसी को ऐसा होना चाहिए, इतने राइट्स मिलने चाहिए, तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी सरकार है ना। लेकिन हम प्रैक्टिस में हम देखें तो वो उतनी अच्छी सरकार नहीं है। यानी हर कोई अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन लगाता है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो जिसको मिल जाता है वो उसको फेवर में कहेगा, जिसको जो राइट्स नहीं मिलते हैं या कमी रह जाती है तो उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो वो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी जो है वो भाई प्रिंसिपली इतनी अच्छी है, सैद्धांतिक रूप से किताबों में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट सो गुड, है ना। तो ये जो लाइन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है, केवल ये लाइन हमें इस पूरे लेसन को पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है, हमें इसी को कि भाई क्या वास्तव में ऐसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डायलेमा रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी, है ना। अब देखो कि मोस्ट डेमोक्रेसी, तो ओवर 100 कंट्रीज, है ना, ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। 100 से ज़्यादा कंट्री जो हैं वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, है ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेटे यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन आ गया है, कॉमन फीचर्स अमंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज, है ना, कि भाई हर जो वो चीज़ें जो हम जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर हमें ये पॉइंट, ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेंगी। तो वो क्या क्या है बच्चे कि दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास में, उन देशों के पास में दोज आर डेमोक्रेसी, तो दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शंस, वहाँ पर इलेक्शंस भी होंगे, और दे हैव पार्टीज, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, एंड दे गारंटी राइट ऑफ सिटीजन, और वो अपने सिटीजन्स को जो है कुछ फंडामेंटल राइट जो है ये वो प्रोवाइड करेंगे, देंगे। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी हर डेमोक्रेसीज के अंदर होगा, पॉलिटिकल पार्टीज भी हर डेमोक्रेसीज के अंदर होंगे, इलेक्शंस भी वहाँ पर होंगे, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी जनता का रूल है, ठीक है। और वहाँ पर जो है कि वो अपने सिटीजन्स को है कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक कॉमन फीचर हो गई जहाँ हर कंट्री के पास में, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास में होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर एक डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी से डिफरेंट भी होगी, है ना। अब हम देखें वो डिफरेंसेस क्या होंगे, तो वहाँ का सोशल कंपोजिशन, है ना, वो डिफरेंट हो सकता है, वहाँ की इकोनॉमिक अचीवमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, देखिए। तो देखो कि हम मोस्ट ऑफ द फ्रॉम दे ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, उनकी सामाजिक स्थिति, सोशल सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, और उनकी कल्चर। तो बेटे यहाँ पर भी हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ आर द डेमोक्रेसीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। अब देखो कि ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई डू द पीपल ब्लेम डेमोक्रेसी। हमने क्या किया कि हमने डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करनी कि हमें इतने राइट्स मिलने चाहिए, इतनी फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो है बहुत ज़्यादा हमारी फैसिनेशन कहें, हम आकर्षण कहें टुवर्ड डेमोक्रेसी, तो हम ओवर एक्सपेक्टेटेड हो गए हैं डेमोक्रेसी से। जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो रही है तो वी स्टार्ट टू ब्लेम डेमोक्रेसी, है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, देखिए कि भाई अवर इंटरेस्ट इन, हमारा डेमोक्रेसी के अंदर इंटरेस्ट है, और फैसिनेशंस फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुश अस इनटू टेकिंग ए पोजीशन। हमने खुद डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी सरकार मान लिया है, ठीक है। तो वो हमें कौन सी पोजीशन की सिचुएशन में ले जा रहा है कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हमारी जितनी भी जो सोशल, इकोनॉमिक
और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हमारी सॉल्व हो जाएंगी। बस एक डेमोक्रेसी को अपने देश के अंदर ले आए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या है, हमने सोचा है, हमने मान लिया है, लेकिन अब होता क्या है, देखिए कि सम ऑफ अवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, है ना। जब हमारी थोड़ी बहुत समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होती हैं, देखो 100% तो कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कुछ कमियां रह जाती हैं। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं तो वी स्टार्ट टू ब्लेम डेमोक्रेसी। हम लोग डेमोक्रेसी को भला बुरा कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ये सरकार अच्छी नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें, है ना। तो देखो कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स, उसके रिजल्ट को देखें तो हमें एक चीज है वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। अब वो क्या है ना, वो क्या है कि रिकॉग्नाइज द डेमोक्रेसी इज जस्ट फॉर गवर्नमेंट, कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो केवल एक गवर्नमेंट की फॉर्म है, एक गवर्नमेंट है ना। इट कैन क्रिएट कंडीशन, डेमोक्रेसी जो है लोगों को आज़ादी देती है, लोगों को अधिकार देती है, यानी वो एक कंडीशन क्रिएट कर रही है देश के अंदर। ठीक है, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। क्यों कर रही है कि वॉट एवर दे वांट टू अचीव दे कैन, है ना, जो वो चाहते हैं उसको वो अचीव कर लें, है ना। तो देखो कि कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग और सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज, यानी अब नागरिकों को क्या करना है, उस फ्रीडम का, उस अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज उठाना है ना, उसको यूज करना है। दे हैव टू यूज दोज एडवांटेजेस, है ना, ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल, और अपने गोल को प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा हो गया कि भाई डेमोक्रेसी को लोग जो है क्यों ब्लेम करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, हमने डेमोक्रेसी के बारे में हमने क्या सोच लिया है कि डेमोक्रेसी आएगी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना, हमारी चाहे वो वेदर दे आर सोशल है, इकोनॉमिक है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी केवल एक कंडीशंस क्रिएट कर रही है, सिटीजन्स को क्या करना है, उन कंडीशंस में रह करके, उन अपॉर्चुनिटीज फ्रीडम में रह करके अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसका आगे के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी।